जय हिंद दोस्तों। कुछ कारणवश अभी तक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन आप लोग टेंशन ना करें, अब कंटिन्यू अपने चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। चलिए आज बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इस पे डाइजेस्टिव सिस्टम जानने से पहले ये जानना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब सिस्टम क्या होता है। ये सिस्टम अपने बॉडी से क्या है रिलेटेड, है ना। जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल या एचएपी में पढ़ा होगा कि बहुत ढेर सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं टिश्यू, और बहुत ढेर सारे टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं ऑर्गन, और बहुत ढेर सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं सिस्टम, और बहुत ढेर सारे सिस्टम मिलकर क्या बनते हैं एक अपना बॉडी, है ना। तो जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या कर रहा है लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब बहुत ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके किसी एक कार्य को क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं, उसे ही क्या बोलते हैं सिस्टम। जैसे अपना ये क्या हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ लीवर ही काम नहीं कर रहा है, इसमें क्या है स्टमक भी है, पेनक्रियाज भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब बहुत ढेर सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलके किसी एक कार्य को जो कंप्लीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं, है ना। और डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है तोड़ना। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफिनेशन देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द प्रोसेस which large particle break down into convert small particle are known as digestive system। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत खाने के या भोजन के बड़े पार्ट को तोड़ के छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का बात किया जाए तो इसमें दो प्रकार का होता है, एनाटॉमी होता है, दूसरा क्या होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है बाहरी आवरण, क्या होता है बाहरी आवरण। किसी भी इंसान या पशु के बाहरी आवरण या संरचना की स्टडी को ही क्या बोलते हैं एनाटॉमी। अगर बात की जाए फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है उस इंसान के या उस जानवर के अंदर या आंतरिक जो भी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को स्टडी करना क्या कहलाता है फिजियोलॉजी, है ना दोस्तों। तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दो तरीके से होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल द्वारा होता है, दूसरा क्या होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है एक प्रकार का पाइप, क्या होता है एक प्रकार का पाइप। अगर हिंदी भाषा में बात किया जाए तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसे क्या बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं फूड पाइप, मतलब एक प्रकार खाने का पाइप। अगर भगवान फूड एलिमेंट्री कैनाल नहीं बनाता तो इंसान क्या करता, जब खाना खाता डायरेक्ट किस में चला जाता लंग्स में चला जाता, है ना। तो जिस वजह से इंसान की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। इसलिए भगवान ने क्या किया कि भैया ऐसा करो एक पाइप बना दो जिसमें ये भोजन क्या करे आवागमन करे और उसी में क्या हो जाए भोजन का मेटाफ्लाइज। तो उसी ही पाइप को ही क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल वो चीज़ है जिसमें भोजन पूरा क्या करता है भ्रमण करता है, क्या करता है भ्रमण करता है ना। इसलिए क्या कहते हैं इसे एलिमेंट्री कैनाल। अब बात आती है एलिमेंट्री कैनाल की, तो लगभग एलिमेंट्री कैनाल की बात किया जाए तो अगर मीटर में बात किया जाए तो लगभग क्या होता है 32 फीट इसकी क्या होती है लेंथ होती है। कितनी दोस्तों 32 फीट क्या होती है लेंथ होती है। अगर बात किया जाए मीटर में तो लगभग क्या होता है 9 मीटर इसकी लेंथ होती है। अगर बात किया जाए सेंटीमीटर तो लगभग क्या होता है 910 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है लेंथ। आप सभी लोग याद रखिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल्स है उसका सेंटीमीटर में लेंथ कितना होता है, तो याद रखना 910 और मीटर में 9, और बात किया जाए 32 फीट इसमें होता है फीट में होता है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब कि भोजन जिसमें घूमता है उसे क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल से बोलते हैं। तो भोजन किसमें घूमता है, यहाँ पर देखिए जैसे इंसान माउथ से भोजन लेगा ओइसोफेगस में आ जाएगा, स्टमक में भी आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसके बाद लार्ज में आ जाएगा, और लार्ज के बाद फिर किस में आ जाएगा रेक्टम में, उसके बाद किस में आ जाएगा एनस में। मतलब ये भोजन क्या कर रहा है इसी में क्या कर रहा है घूम रहा है। अब घूमते घूमते पच जा रहा है, उसके साथ भोजन क्या आ रहा है पास आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम मैंने देखा माउथ को क्या बोलते हैं मुख गुहा, गुहा मतलब गड्ढा, जिस तरीके से अपना माउथ है ना उससे क्या बोलते हैं गड्ढा, है ना। दूसरा क्या है ओइसोफेगस, ओइसोफेगस मतलब क्या होता है ग्रास में। एक बात याद रखना, यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रासनली और ग्रसनी में डिफरेंस क्या है। तो ससुरा ये लोग क्या करते हैं बच्चे लोग दोनों एक ही टिक मार देते हैं, है ना। ये बात हमेशा याद रखना, जो भी होता है ग्रासनली में क्या होता है भोजन जाता है और ग्रसनी में क्या जाता है हवा जाता है। याद रखना इस बात को, जो ग्रासनली होता है उसमें क्या जाता है भोजन जाता है, और जो ग्रसनी रहता है उसमें क्या जाता है जो ग्रासनली होता है उसमें भोजन जाता है और ग्रसनी में क्या जाता है हवा
इस बात को हमेशा याद रखना। उसके बाद क्या है अपना स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम और एनस। अब बात आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एग्जैक्ट में देखा जाए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो तरीके से होता है, एक फिजिकली होता है, दूसरा क्या होता है केमिकली होता है ना। तो क्या करते हैं, जैसे फिजिकली का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को किसी फिजिकल बल द्वारा प्रेशर लगा के उस चीज को तोड़ना, किसी फिजिकल द्वारा किसी भी चीज को बल लगा के तोड़ना। और दूसरा केमिकली का मतलब क्या होता है, किसी केमिकल द्वारा उस चीज को तोड़ना, है ना। इसलिए जो फिजिकल मतलब क्या होता है, जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो क्या करते हैं फिजिकली तोड़ते हैं, क्या करते हैं फिजिकली तोड़ते हैं। और केमिकली में क्या करता है, जैसे HCl हो गया, लाइसोजाइम्स हो गया, डायस्टिस हो गया, टाइलिन हो गया, ये सब क्या करते हैं केमिकली क्या करते हैं भोजन को तोड़ते हैं, है ना। तो ये हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड से क्या रहता है अपना सलाइवरी ग्लैंड आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है, लिवर आ जाता है और गॉल ब्लैडर आ जाता है ना। एक बार फिर से देखते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत भोजन के बड़े टुकड़ों को तोड़कर छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दो तरीके से होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ मुख गुहा, ओइसोफेगस ग्रास नली, स्टमक अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, है ना, गुदा गुदाद्वार। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब अपना स्टार्ट करते हैं माउथ से, क्योंकि जैसे इंसान माउथ में भोजन लेता है वहीं से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो अपना इसका एक स्क्रीनशॉट लिए, उसके बाद बात करते हैं।